घर का सोल भी कहा जाता है और ये सच भी है। आजकल की बिजी लाइफ ने इस एरिया को हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट रूम बना दिया है, जिसकी क्लीनिंग तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से इसको जितना कंफर्टेबल बनाना चाहिए उतना हम बना नहीं पाते। तो क्यों ना इन गलतियों को दूर किया जाए। हाय, मैं यशी एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल किचन्स व्यू। आजकल हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली एडवाइस ये होती है कि बॉडी को रेस्ट दीजिए, दिमाग को रेस्ट दीजिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और बेडरूम ही एक वो ऐसा एरिया है जहाँ पे हम अपनी बॉडी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, कंसंट्रेशन और मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। इसलिए बेडरूम की साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड करता है। इतने इम्पोर्टेंट एरिया की साफ सफाई में छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारे फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। ऐसी 9 मिस्टेक्स मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिसे अवॉइड करके हम अपनी लाइफ में बहुत सा चेंज ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लीनिंग ऑफ पिलोज। अक्सर हमारा ध्यान अपनी पिलोज मतलब तकिया की प्रॉपर क्लीनिंग पर नहीं जाता और महीनों तक हम बिना धुली तकिया इस्तेमाल करते रहते हैं। यही पिलो हमें एक कंफर्टेबल नींद तो देती ही है, साथ में ये हमारी अपर बॉडी खास तौर पर नेक को प्रॉपर सपोर्ट भी देती है। इसलिए पिलो की सफाई हर 2 महीने में कम से कम एक बार करना बहुत जरूरी है। पिलो में डस्ट के साथ ही हेयर ऑयल और टूटे हुए बाल भी जमा रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें ब्रीथिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसे साफ करना बहुत ही आसान है। जैसे हम नॉर्मल कपड़े हाथ से या वॉशिंग मशीन से साफ करते हैं, वैसे ही पिलो भी साफ कर सकते हैं। हाँ, तकिया अगर रुई की है तो इस पर प्रॉपर कवर हमेशा लगाना चाहिए और समय समय पर कवर वॉश करना चाहिए। डस्टिंग अंडर द बेड। हम अपने बेडरूम की मॉपिंग तो रोज करते हैं, लेकिन बेड के नीचे आसानी से हम नहीं पहुंच पाते, इसलिए इसकी सफाई हमेशा छूट जाती है और यहाँ मच्छर, डस्ट और कीड़े मकोड़े डिपॉजिट होते रहते हैं। इसलिए हर 15 दिन में कम से कम एक बार बेड के नीचे वाला एरिया की डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बेड के नीचे हमारा हाथ या मॉप नहीं पहुंच पाता तो एरिया की क्लीनिंग कैसे करें, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हम कितनी आसानी से कम समय में परफेक्टली ऐसे छुपे हुए एरियाज को क्लीन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्लीनिंग टॉप टू बॉटम। ये स्पेसिफिक पॉइंट मैंने लगभग अपने सभी क्लीनिंग वाले वीडियोस में शेयर किया है। अगर हम अपने बेडरूम की कम समय में परफेक्ट क्लीनिंग चाहते हैं तो हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करना चाहिए। मतलब ऊपर की चीजें जैसे वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, बेड सबसे पहले क्लीन करना चाहिए और फ्लोर सबसे लास्ट में। इस अप्रोच से एक ही जगह दोबारा साफ नहीं करनी पड़ेगी और समय भी बहुत कम लगेगा। घर की कम समय में परफेक्ट क्लीनिंग करने के शेड्यूल मैंने पहले ही आपसे शेयर किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। एक बार देखकर ट्राई जरूर करिएगा। क्लीनिंग ऑफ मैट्रेस। अक्सर हम अपने मैट्रेस मतलब गद्दों की समय समय पर प्रॉपर सफाई नहीं करते, जिससे हमें डस्ट के साथ साथ हमारा पसीना भी सूखता रहता है और इनमें से अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। आजकल लोगों को ईचिंग एलर्जी की प्रॉब्लम्स काफी बढ़ती जा रही हैं और इनमें इन गंदे मैट्रेस का भी रोल है। इसलिए मैट्रेस की लगभग 2 महीनों में एक बार प्रॉपर वैक्यूम क्लीनिंग बहुत जरूरी है। वैक्यूम क्लीनर से इसका डस्ट निकालकर पूरे बेड पर 3 से 4 घंटे के लिए बेकिंग सोडा फैला दें और दोबारा वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें। इससे इसमें जर्म्स के साथ स्मेल भी निकल जाएगी। चेंजिंग बेडशीट्स।
बेडशीट्स हमें हर 3 से 4 दिन में एक बार जरूर क्लीन करनी चाहिए और गंदी बेडशीट्स को अपनी वीकली क्लीनिंग का पार्ट बनाते हुए वीक में एक बार साफ करना चाहिए, क्योंकि गद्दों से ज्यादा इनमें धूल, गंदगी, पसीना लगता है जो अस्थमा जैसे रोग का प्रमुख कारण है। क्लीनिंग विद न्यूज़पेपर। अक्सर हम अपने बेडरूम के मिरर्स और ग्लासेस को न्यूज़पेपर से पोंछते हैं या सोचकर कि इससे इसमें स्पॉट्स नहीं आएंगे और शाइनिंग बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम पेपर से नहीं, न्यूज़पेपर की इंक से है। अगर पेपर थोड़ा सा भी नम या गीला होता है तो न्यूज़पेपर की इंक निकलने लगती है, जो सफाई की जगह मिरर को और ग्लासेस को ज्यादा गंदा करती है। क्लीनिंग टच पॉइंट्स। छोटी छोटी चीजें जैसे दरवाजों के हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस या टीवी के रिमोट को अक्सर हम साफ करना भूल जाते हैं और सालों तक इनकी सफाई नहीं होती, जबकि इन्हें अलग अलग लोग छूते और इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सभी टच पॉइंट्स को समय समय पर वाइप करना बहुत जरूरी है। नॉट गेटिंग फैमिली इन्वॉल्व। मैं अपने क्लीनिंग शेड्यूल वाले वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि घर की कम समय में परफेक्ट क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है हम घर के बाकी मेंबर्स में, स्पेशली छोटे बच्चों में सफाई करने की आदत डालें। इससे हमारा वर्कलोड तो कम होता ही है, बच्चों की भी फन एक्टिविटी हो जाती है, जैसे बच्चों को अपना बेड साफ करने की, चादरें लगाने की, स्टडी मटेरियल प्रॉपर मैनेज करने की आदतें बचपन से ही डालनी चाहिए। इग्नोरिंग मैट्स एंड कर्टेन्स। हमें अपने बेडरूम की क्लीनिंग में डोर मैट्स और कर्टेन्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। काफी लोगों के घरों में मैंने देखा है कि बेड के पास मैट नहीं रखते, जिससे लोग बिना पैर साफ किए बेड पर चढ़ जाते हैं। बेड के पास भी मैट रखना बहुत जरूरी है। मैट्स की डस्टिंग तो रोज होनी चाहिए, जबकि इनकी वॉशिंग हर 15-20 दिन में कर सकते हैं। वहीं कर्टेन्स को भी हर दूसरे महीने क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें अपने बेडरूम की सफाई में जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ऑब्वियसली हम हर रोज चीजें क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग के शेड्यूल में हम जरूर शामिल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।